ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा अब दूसरा प्रकरण चल रहा है 10वें श्लोक से। 10वें श्लोक से हमारा ये ध्यान प्रकरण चल रहा है। हम लोगों ने पहले श्रवण किया योगारूढ़ प्रकरण, पहले श्लोक से 9वें श्लोक तक। अब हमारा ये 32वें श्लोक तक, अर्थात ये 23 श्लोक जो हैं वो ध्यान प्रकरण में आएंगे। ध्यान प्रकरण में भगवान ने साधन भी बताया ध्यान का और उसका फल भी बताया। अब हम लोग इसमें बात कर रहे थे कि भगवान सबसे पहले क्या बता रहे हैं। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जो योगी है वो मन इंद्रियों के सहित शरीर को वश में करने वाला है, निराशी है मतलब आशा रहित है, और अपरिग्रह यानी आसक्ति पूर्वक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है। वह योगी कैसे करता है? अकेला, एकाकी ही रहस्य स्थित है, मतलब एकांत स्थान में स्थित होकर क्या करता है? वो सततम निरंतर भगवान के अंदर वो अपने को लगाता है। युंजीत माने लगाता है, सततम रहती स्थित है, तो भगवान में वो निरंतर स्वयं को लगा रहा है, ऐसा वो योगी है। तो यहां पर आत्मानम हम लोग अभी श्रवण कर चुके थे इसमें कि किस प्रकार से वो अपरिग्रह क्या है, राशि क्या है, यत चित्तात्मा क्या है और एकाकी क्या है। एकाकी हम लोग श्रवण करिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने श्रवण किया रहसी स्थित है। रहसी का मतलब होता है एकांत, तो एकांत स्थान में वो बैठकर ध्यान करता है। अब हम लोग श्रवण करते हैं आत्मानम सततम युंजीत। यहां आत्मानम का अर्थ जो बताया गया है वो मन बताया गया है। तो इसी मन को निरंतर भगवान में लगाना, परमात्मा में लगाना, क्योंकि भगवान ने छठे श्लोक में बताया था उद्धरेत आत्मानम ने आत्मानम अवसादयेत, कि मन को ही जो है तुम आत्मा के उद्धार में लगाओ। 5वां श्लोक था उद्धरेत आत्मानम ने आत्मानम अवसादयेत, कि इस वश किए हुए मन के द्वारा तुम अपनी आत्मा का उद्धार करो। तो यहां पर अब बता रहे हैं कि कहां पर बैठकर करना है,
किस भाव को धारण करके, किस मानसिकता को धारण करके बैठना है। और यहां पर अब मन को निरंतर कहां लगाना है? सततम, निरंतर, युंजीत माने लगाना है, प्रवृत्त करना है उसको। तो यहां जो सततम शब्द जो है वो युंजीत का विशेषण है। युंजीत का मतलब होता है लगाना, और सततम का मतलब होता है निरंतर। तो जो लगाने की प्रक्रिया है भगवान में वो निरंतर होगी। अर्थात ध्यान करते समय किसी समय भी थोड़ा सा भी विघ्न और बाधा नहीं आनी चाहिए, अन्यथा ध्यान का तार जो है वो टूट जाएगा। ध्यान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि अभी 5 मिनट लगाया, 10 मिनट लगाया, बीच में छोड़ दिया, फिर उसके बाद 5-10 मिनट लगा लिया, ऐसा नहीं है। ध्यान का तार टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी सतत होना चाहिए, तैल धारावत। तो ध्यान के समय तो भगवान का चिंतन करना ही करना है, भगवान का ध्यान ही करना है ध्यान के समय। लेकिन जो व्यवहार काल है उसमें क्या करना है? हम यहां पर सततम शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने यह बिल्कुल स्पष्ट किया कि ध्यान अवस्था में जब आप ध्यान लगाएं तो वहां पर सतत होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। ठीक है, यह बात तो समझ में आ गई। लेकिन 24 घंटे तो ध्यान नहीं लगेगा, शरीर निर्वाह भी तो करना है, व्यवहार भी करना है इस जगत के अंदर। तो फिर जो व्यवहार काल है उसमें क्या करें? तो व्यवहार काल में भी जितने भी सांसारिक विषय हैं, वस्तु है, व्यक्ति हैं, उनसे निर्लिप्त रहते हुए ही भगवान का चिंतन भी करना चाहिए। क्योंकि यदि व्यवहार काल में हमारी वस्तुओं में आसक्ति हो गई तो ध्यान के समय भी परमात्मा का चिंतन नहीं होगा। इस बात को हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लें। ध्यान योगी के लिए ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं ये उसके लिए कर रहे हैं जो ध्यान ही जिसका एकमात्र उद्देश्य है, ध्यान योग, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा सायुज्य। जबकि जहां तक हमारा प्रश्न है हम सब लोगों का, हम लोग भक्ति में भगवान की लगे हुए हैं। तो भक्ति योगी के लिए ये बातें आवश्यक हैं जाननी, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही करना आवश्यक नहीं है। काफी कुछ लिबर्टीज आगे देंगे भगवान भक्ति योग में। तभी तो भक्ति को भगवान ने सरल बताया है, सुखपूर्वक, अनायास। लेकिन ये सब बड़ी टफ प्रोसीजर्स हैं, और अगर हम इनको, इसकी टफनेस को नहीं समझेंगे, इसकी कठिनता को, कष्टों को नहीं समझेंगे, तो हम लोग भक्ति को बड़ी साधारण सी चीज मान लेंगे, अरे ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हम इसको समझ जाएंगे कि अरे इसमें कितना कष्ट है, तब समझ में आएगा कि हां देखो भक्ति कितनी सरल है और इनसे कहीं कहीं उत्कृष्ट फल देने वाली है, कहीं कहीं अधिक उत्कृष्ट। कोई लेवल ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमें समझना आवश्यक है अपनी समझ के लिए। तो ध्यान करते समय हम तो भगवान का चिंतन, परमात्मा का चिंतन हो रहा है। जब मैं यहां भगवान शब्द बोल रहा हूं तो उसको आप समझे परमात्मा, टू बी वेरी स्पेसिफिक। क्योंकि ध्यान योगी का लक्ष्य है परमात्मा, ज्ञान योग का लक्ष्य है ब्रह्म, और भगवान का जो भक्त का जो उद्देश्य होता है वो होते हैं भगवान। ये सूक्ष्म स्तर पे बात हो गई, लेकिन हम इंटरचेंजेबली हम लोग इन शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, परमात्मा और भगवान भी। तो जो लोग बहुत अधिक सूक्ष्मता से विचार करने वाले हैं वो यहां पर जब भगवान कहा जाए तो उसका समझिए परमात्मा। तो ध्यान के समय तो परमात्मा का चिंतन हो रहा है, लेकिन जो व्यवहार काल में अगर हम रिलैक्स कर देंगे कि चलो अब तो छुट्टी मिली, अब तो ध्यान पूरा हो गया, अब हम लोग जैसे हमारी पहली आसक्ति थी विषयों में, पदार्थों में, उसके हिसाब से ही हम उसको भोग को ग्रहण करने लगे, भोगने लगे। तो ये वाली जो आसक्ति व्यवहार काल में हमारी उन वस्तुओं में उत्पन्न हो जाएगी, यही आगे ध्यान में बाधा बन जाएगी, फिर ध्यान नहीं हो पाएगा। और यदि व्यवहार के समय भी परमात्मा का चिंतन चलता रहेगा बैकग्राउंड में, ऊपर से तो व्यवहार चल रहा है लेकिन अंदर अंदर भगवान का चिंतन हो रहा है, तो वो हमारे ध्यान में और अधिक हेल्पफुल होगा।
होगा ही होगा। क्योंकि जब व्यवहार के अंदर भी हम अपने परमात्मा के चिंतन को मेंटेन कर पाए तो ध्यान में तो और भी अच्छे एकाग्र रूप से कर पाएंगे। उस समय तो सुविधा भी है, उस समय तो हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, तो ध्यान अच्छे प्रकार से होगा। इस प्रकार से ध्यान अच्छे प्रकार होने से व्यवहार में भी भगवत चिंतन होने की संभावना रहेगी, और व्यवहार काल में भगवत चिंतन होगा तो ध्यान भी अच्छे प्रकार से होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ध्यान व्यवहार काल और ध्यान काल। तो जो एक ध्यान योगी है वो दोनों का फायदा उठाएगा। जब ध्यान कर रहा है तो एकाग्रता से ध्यान करेगा, उससे हमको व्यवहार में आसक्ति होने की संभावना कम हो जाएगी, और आसक्ति को कम करते हुए व्यवहार में भी भगवान का ध्यान रखेगा, परमात्मा का, तो ध्यान भी और अच्छी तरीके से घटित होगा। ये बातें हम लोग भक्ति के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान जो ऐसी प्रक्रिया है जिसके कुछ अंग भक्ति के अंदर और ज्ञान के अंग भी अंदर भी पूरे बहुमूल्य हैं। तभी भगवान ने 6 अध्याय को बीच में रखा है। कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग 5वां अध्याय, और आगे जो हमारा भक्ति योग का 6ष्ठक शुरू होगा 7वें अध्याय से। तो साधक को हमेशा यह स्मरण करना चाहिए कि मैं एक साधक हूं। He should remember his identity, that he is not a man of this world. He is not a worldly man. वो कोई विषयी पुरुष नहीं है, वो एक साधक है। उसको ये साधक अभिमान पोषित करना चाहिए, ना कि विषयी व्यक्ति का अभिमान कि मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं। यह अभिमान कोई नुकसानदायक नहीं है। अगर वो इस अभिमान में रहेगा कि मैं ध्यान करूंगा तो उसका ध्यान होने में अच्छी उसकी रुचि होगी, गति बनेगी उसमें। तो संसार में तो भगवान का चिंतन करे, संसार में रहते हुए परमात्मा का चिंतन करे, लेकिन परमात्मा का चिंतन करते हुए संसार को बीच में ना लाए। अगर उसका ये अभिमान पोषित हो गया कि मैं ध्यान योगी, मैं साधक हूं, तो फिर वो उस अभिमान के कारण उसका ये चिंतन, संसार का चिंतन नहीं आएगा, क्योंकि वो अब अपनी आइडेंटिटी में एस्टैब्लिश है, रियल आइडेंटिटी में जो उसने अपनी मान ली है। ये बेसिकली आइडेंटिटी का प्रश्न मान्यता का प्रश्न है। जब तक हमको अनुभव नहीं हो जाता है अपने स्वरूप का, तब तक केवल एक मान्यता का ही विषय रहेगा ये। और इस मान्यता को मानने में भी कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है। एक भक्त को यह अभिमान होना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूं। यही तो वास्तविक अभिमान है, शुद्ध अभिमान है। अगर हमारा यह भी शुद्ध अभिमान जागृत नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, हम इसको कम से कम मान तो लें। मानने से ही हमारी साधना शुरू हो जाएगी, मानने से ही हमारा भजन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं भक्त हूं तो वही काम करूंगा जो भगवान को अच्छा लगेगा, नेचुरल हो गया। तो अब हमारे ऊपर एक प्रकार का शासन हो गया, अपने आप से स्वशासन। हमारा मन अपने आप अपने शासन में आ गया, क्योंकि मन अपनी मान्यता को कभी भी ध्वस्त नहीं करना चाहेगा। मन का हमेशा यह प्रयास होगा कि वो उस मान्यता के अकॉर्डिंग ही सारे काम करे। हमारा मन तभी खुश होता है जब हम अपनी मान्यता के अनुसार काम करते हैं। तो किसी प्रकार से अगर मन को यह बात बता दी जाए, समझा दी जाए कि तुम भक्त हो, तो अब मन वही काम करेगा जो एक भक्त को करने चाहिए। सुबह को जल्दी उठेगा, मंगला आरती करेगा, भगवान का भजन करेगा, माला करेगा। भगवान और जो कुछ भी अवांछनीय वस्तुएं हैं भक्ति के अंदर, जो भी प्रतिकूल वस्तुएं हैं, उनका खाना पीना वो सब छूट जाएगा। जिस दिन हम लोगों को यह अभिमान होगा कि हम भक्त हैं, हम लोग अपनी छोटी छोटी जो हमारी आदतें हैं, जैसे चाय पीना है और इत्यादि कुछ आदतें जो है वो अपने आप छूट जाएंगी। उसको छोड़ना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको।
आप करके देखिए एक बार। अपने मन में दृढ़ता से यह विश्वास बना लीजिए कि मैं भक्त हूं, बस मैं भक्त हूं। अब मैं भक्त हूं तो मेरा भगवान से संबंध हो गया कि मैं उनका सेवक हो गया। नाउ नो डिनाइंग द फैक्ट, इसको अब कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अब मेरी ये दृढ़ मान्यता हो गई है कि मैं भक्त हूं। इसको इस संसार का कोई भी व्यक्ति तो क्या, अगर ब्रह्मा जी भी आकर कहेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। इतनी अगर हमारी श्रद्धा बन गई है, इतनी हमारी दृढ़ मान्यता बन गई है कि मैं भगवान का भक्त ही रहूंगा, तो फिर हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे खाने पीने के अंदर जो हम कहते हैं कि हमारी आदत छूट रही है, हमको ये सब हम इसको छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसका कारण ही यही है कि वो अभी अभिमान जागृत नहीं हो पा रहा। तो जब तक जागृत ना हो तो मान लीजिए, मानने में क्या हर्ज है। एक व्यक्ति का विवाह होता है, रात के समय जब फेरे पड़ते हैं तो वो ये मान लेता है कि ये मेरी पत्नी है, और पत्नी ये मान लेती है कि मेरा पति है। ये केवल मान्यता है, ये केवल मान्यता है, कोई उनका संबंध नहीं था कल तक। लेकिन एक रात में ही इतनी दृढ़ हो जाती है वो मान्यता कि वो जीवन पर्यंत नहीं छूटती, जीवन पर्यंत। पति अगर मर जाता है तो भी पत्नी अपने को ये मानती है कि मैं शादीशुदा ही थी, ये नहीं मानती कि मेरा पति नहीं है। ठीक है, वो मर गया, लेकिन विधवापन का अभिमान उसमें तब भी रहता है। इतना दृढ़ रूप से मान लिया था उसने वो अभिमान, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है, जानती भी नहीं थी उसको शादी से पहले। तो ये अभिमान ही काम करता है इस जगत में भी। इस बात पे आप थोड़ा सा विचार करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने साथ, तो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हैं अपने जीवन से, खाने पीने की कुछ वस्तुओं को, उनको बड़ी सुविधा हो जाएगी इस बात को छोड़ने में। वो कहते हैं कि हमको ये मना करता है, वो मना करते हैं, ये सब चीजें बेकार है, ये सब हमारे एस्केप रूट्स हैं, ये हम सब मनगढ़ंत बातें हैं हमारी। हम अपनी आदतों को वैसा का वैसा ही मेंटेन करना चाहते हैं, इसीलिए ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। खैर, तो अब हम लोग वापस आते हैं जहां हमारा सब्जेक्ट था, थोड़ा सा भटक गए थे हम लोग। तो अगर हम ये साधक अभिमान को धारण करेंगे तो ध्यान करते हुए संसार का चिंतन नहीं होगा, क्योंकि अभिमान एक ऐसी वस्तु है जो हमारे अहंकार तत्व में बैठ जाता है जाकर। मन और बुद्धि से श्रेष्ठ है अहंकार, मन और बुद्धि इन दोनों से सूक्ष्म है अहंकार। तो अगर किसी प्रकार से यह अभिमान, यह अहंकार हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में बैठ जाएगा, तो मन और बुद्धि अकॉर्डिंगली काम करेंगे। फिर मन इधर उधर भागना बंद कर देगा, ऑटोमेटिक। मन को वश में करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। अभी हमारा मन किसी एक ऐसी वस्तु के प्रति जा रहा है जो अनुकूल नहीं है, भक्ति के प्रतिकूल है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी दृढ़ मान्यता नहीं मानी है कि मैं भक्त हूं। ये मान लीजिए, मानने में क्या हर्ज है? सारे मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम तो मानकर हल की है हम लोगों ने बचपन में। एज्यूम ए इज इक्वल टू बी, एज्यूम ए इज इक्वल टू एक्स, एज्यूम करके हेंस प्रूव करते थे हम लोग अलजेब्रा के अंदर। तो जब तक मानेंगे नहीं, प्रूव कैसे करेंगे? सोचिए आप, कितना गहराई है इस बात में। सारी मैथमेटिक्स एजम्पशन से शुरू करते हैं और हेंस प्रूव्ड हो जाता है, राइट? LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कहां से शुरू किया था? एजम्पशन से। उसके ऊपर फिर हम लोगों ने जो इक्वेशंस थी, जो फॉर्मूले थे, उनको अप्लाई करा। सारी की सारी ट्रिगोनोमेट्री यही है, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमको करना है। मान लीजिए, ये मान्यता अहंकार में बैठती है और वहां से सारे काम अपने आप ऑटोमेटिकली कराना शुरू कर देती है मन और बुद्धि के द्वारा।
तो इस विचार को केवल दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करता है वो योगी कि मुझे परमात्मा का ही चिंतन करना है, बस मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। जितनी दृढ़ता से हम लोग ये स्वीकार कर लेंगे, उतनी दृढ़ता से ही भगवान की कृपा जो बरस रही है हम पर निरंतर, उसका अनुभव होने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान कृपा करेंगे, भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। गुरु की कृपा तो निरंतर बरस रही है। गुरु ऐसा नहीं है कि कृपा नहीं कर रहे, किसी के ऊपर कर रहे किसी के ऊपर नहीं किए, नहीं। गुरु की, भगवान की कृपा तो निरंतर बरसती है, निरंतर। चाहे हम सो रहे हों, चाहे जाग रहे हों, चाहे हम भजन करें चाहे ना करें, लेकिन उस कृपा को धारण करने के लिए अभी पात्रता नहीं हो पा रही है। अभी हम उसके भाजन नहीं बन पा रहे हैं उस कृपा के। कृपा को धारण करने के लिए कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे राधे कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कि मैं आपकी कृपा के कटाक्ष का भाजन कब बनूंगा। आपकी कृपा तो हो रही है, मैं भाजन नहीं हो पा रहा हूं, पात्रता नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे छिद्र हैं। इस पात्र में, इस बर्तन में छिद्र हैं बहुत सारे, कपट भरा हुआ है कूट कूट कर। और भगवान कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हमारे जो अनेक अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, वही हमारी बाधा हैं, वही हमको उस कृपा का अनुभव करने से रोक रहे हैं। अब आते हैं हम लोग आत्मानम युंजित। युंजित का अर्थ हम लोगों ने बताया लगा रहना, जुड़ना, अर्थात हमें अपने आप से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है। आत्मा हमारे अंदर ही है ना, हृदय में। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आत्मा का वास कहां है? आत्मा का वास है हमारे हृदय में। लेकिन हमारे हृदय में होते हुए भी वो आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है। ये एक आत्मा का गुण है। आत्मा का ये स्वाभाविक गुण है कि वो सर्वव्यापी है। जैसे भगवान परमात्मा सर्वव्यापी हैं, ऐसे ही ये आत्मा भी सर्वव्यापी है। 13वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं आत्मा का स्वरूप। यथा प्रकाशयति एक कृत्स्नम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। क्षेत्र का अर्थ होता है शरीर और क्षेत्री का अर्थ होता है आत्मा। इस क्षेत्र में, शरीर में जो क्षेत्री है, जो उसका मालिक है, वो है आत्मा, क्षेत्री। तो यहां कह रहे हैं जिस प्रकार एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशवान करता है, उसी प्रकार ये एक आत्मा हमारे एक जगह पर स्थित होकर भी, हृदय में, हमारे हृदय में स्थित होते हुए भी पूरे शरीर को प्रकाशमान करती है। हमारी उंगली में आत्मा है कि नहीं है? हमारी उंगली में आत्मा नहीं है, लेकिन जो आत्मा का प्रकाश है, मतलब उसकी जो चेतना है, जो चेतनता की अनुभूति है उंगली के अंदर, वो आत्मा के कारण है। तो आत्मा का जो गुण है चैतन्य, चेतनता, वो हमारे शरीर में सर्वव्यापी है। आत्मा तो एक ही जगह पर है मूल रूप में, लेकिन जो उसका गुण है वो सर्वव्यापी है। तभी तो हम लोग, जब उंगली हमारी कट जाती है तो हमको दर्द होता है, जब हमारी ठोकर लगती है तो हमारी चोट लगती है, दर्द होता है। तो छोटी सी उंगली में, पैर के छोटे से नाखून में भी दर्द होता है, उसमें छोटी उंगली में। तो वहां पर भी आत्मा है, क्योंकि चेतन धर्म है वहां पर आत्मा का। तो यहां पर मिलना किससे है? हमको अपने आप से मिलना है, जुड़ना है। और वो भी कहां जुड़ना है? एकांत में, रहस्य स्थित है एकांत जगह में। तो अपने आप से कब मिलेंगे हम? अपनी आत्मा से जब किसी दूसरे से नहीं मिलेंगे, तभी तो मिलेंगे ना अपने आप से। तो एकाकी में जब एकांत होगा, अंतःकरण में जो हमारे राग द्वेष छुपे हुए हैं, तब हमारी उस पर दृष्टि पड़ेगी। जब हम अंदर बैठेंगे अकेले, तब हमें पता लगेगा, ओ मेरे अंदर ये राग और द्वेष हैं, अभी तो दिखाई नहीं देते हमको। ये जो सबसे बड़े दुश्मन है हमारे,
हमारे दुखों के कारण है ये, और इन्हीं का जो स्थूल रूप है वो हम लोगों ने श्रवण किया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, काम और क्रोध। तो राग द्वेष मूल है। तो ये जो मूल है, इस मूल के कारण ही हमारी जो अहम वृत्ति है, अहंकार, इसमें मैं और मेरापन भरा हुआ है, अविद्या। ये अविद्या का बैठने का स्थान भी अंतःकरण ही है। दोनों एक साथ रहते हैं। राग द्वेष का कारण ही अविद्या है बेसिकली। तो हमारी दृष्टि जब तक मूल वस्तु पर नहीं जाएगी, अविद्या पर, तब तक ये राग द्वेष नहीं मिटेंगे। अगर हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे राग द्वेष का कारण है हमारी अविद्या, हमारा अज्ञान, माया की जो रजोगुण और तमोगुणी वाली वृत्ति है, माया की रजोगुणी वृत्ति विक्षेपात्मिका, माया की तमोगुणी वृत्ति आवरणात्मिका। तो जब हमें यह समझ में आ जाएगा कि ये दोनों वृत्तियां हमारे स्वरूप को ढके हुए हैं, आत्मा के स्वरूप को, तब हमें पता लगेगा कि हमारी आत्मा अभी आवृत है माया के से। ऊपर से दिखाई दे रहा है राग और द्वेष। अविद्या तो दिखाई नहीं देती है, राग द्वेष भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब स्थूल रूप बनता है इनका काम और क्रोध के रूप में, तब दिखाई देने लगते हैं। तो इस तत्व को जानने के लिए, इस तत्व का अनुभव करने के लिए आवश्यकता एक गुरु की ही है। चाहे कोई भी योग हो, गुरु की आवश्यकता तो है ही है। परमार्थ में एक कदम चढ़ने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। एक कदम, जगत के अंदर भी हम एक कदम गुरु के बिना नहीं चढ़ सकते। जब पैदा होता है बच्चा तो मां उसकी गुरु होती है, उसको सिखाती है कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे चला जाए, एक एक चीज पर उसको ध्यान रखती है। उसके बाद स्कूल में जाके वो शिक्षा ग्रहण करता है। तो गुरु की आवश्यकता तो जगत में ही इतनी अधिक है, तो परमार्थ में नहीं होगी क्या? हम लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए चले हैं, भगवत प्रेम की प्राप्ति करने के लिए चले हैं। तो जब गुरु के अनुगत्य में ध्यान योग संपादित होगा, तभी हमको अनुभूति होगी कुछ, एकांत में रहसी स्थित है। तो परमात्म तत्व से जुड़ने के लिए यहां पर भगवान ने क्या क्या बातें बताई। नंबर 1 अपरिग्रह। नंबर 1 अपरिग्रह। परिग्रह का मतलब होता है संचय करना, संग्रह करना। अपरिग्रह का मतलब है संग्रह ना करना, भोग बुद्धि से आसक्ति पूर्वक वस्तुओं का, पदार्थों का संग्रह ना करना। क्योंकि अगर संग्रह करेगा तो उसकी रक्षा करने के लिए, और किस प्रकार से ये मेरे पास लगातार ही रहे, कहीं मेरे से दूर ना हो जाएं, इस पर ध्यान रहेगा उसका। दूसरा बताया निराशी, अर्थात भोगों को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करता वो। फिर एकाकी। एकाकी का मतलब है जहां विचार शून्यता है, अब उसकी चित्तवृत्ति एक ही जगह पर लग चुकी है, एक अंत हो चुका है जिसका, भगवान परमात्मा। एकांत का मतलब होता है एक ही है अंत जिसका, वही है एकांत, वास्तविक एकांत। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, सबका अंत जब एक है तब वो एकांत बताया जाएगा उसको। और रहसी का मतलब भी है एकांत। तो दो शब्द यहां आए, एकाकी और रहसी। एकाकी का मतलब है अंदर, अंतःकरण में एकांत, एक ही बुद्धि होना, एक बुद्धि। और रहसी स्थिति का मतलब है स्थान के रूप में एकांत, मतलब जहां पर ध्यान की सुविधा हो, जहां पर लाइक माइंडेड लोग हों। तो यहां पर स्थान की एकांतता और अंतःकरण की एकांतता, दोनों की बात की गई। एकांत, स्थान का एकांत बाहरी एकांत हो गया, और अंतःकरण का एकांत अंतर एकांत हो गया। उसी प्रकार से भोगों को संग्रह ना करना यह बाहरी हो गया, और भोगों की प्राप्ति की इच्छा न करना यह एक अंतः प्रक्रिया हो गई। इस प्रकार से भगवान ने यहां पर जो ध्यान योग के लिए तैयारी है, उसके लिए सबसे पहला श्लोक बताया, 10वां श्लोक। अब हम कल से 11वां श्लोक श्रवण करेंगे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।